मेंबरे नूर पे तशरीफ फरमा बावकार मुक़द्दस उलमाए इस्लाम, शोराए इस्लाम, जुमला असातिज़ाए किराम, आज के इस अज़ीमुश्शान जलसे मोहब्बत में तशरीफ फरमा जुमला उश्शाकाने मुस्तफ़ा अलैहि सलातो वस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वलियही वस्सलातो वस्सलामु अला नबियही, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, हुज़ूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाहे आलीजाह में जी लगाकर हदियाए दुरूद सलाम पेश करे। बवाज़े बुलंद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम, मंबइल इल्मे वल हिल्मे वल हिकम बारिक वसल्ली, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, दाइमन अबदन अबदा। पै करे खुलूसो वफा उस्ताजुल हुफ़ाज़ वल कुर्रा हजरत हाफिज़ कारी जमालुद्दीन साहब किबला का हुक्म हुआ। फ़कीर आप हजरात की दहलीज तक हाजिर आया। आने के बाद हमारी जमात के ये मुक़द्दस उलमाए किराम जिनका खिलता हुआ चेहरा और इस शब में इस मेंबरे नूर पर इनकी हाजिरी, नक़ीबुल हिंद हज़रत कारी एजाज अहमद कादरी साहब किबला की बेहतरीन निज़ामत, शायर इस्लाम हज़रत अख्तर काशिफ गिरिडीह झारखंड जिनकी शायरी से आप मुस्तफ़ीज़ हो रहे थे। मेरे बाद इंशाअल्लाह मुबल्लिगे मसलक आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहरयार रज़ा खां साहब किबला पूर्णिया बिहार उनके खिताब से भी मुस्तफ़ीज़ होंगे। मैं ये सोच रहा था कि ये कौन इतना बड़ा जिगर वाला है जिसने मुझे भी और मुफ्ती साहब दोनों को एक ही जलसे में बुला लिया। इसलिए कि अगर हम दोनों जहां पहुंच गए तो वहां फिर जलसे में शायरी खत्म और तकरीर शुरू, तो दोनों में से एक ही होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब किबला के खिताब से भी आप लोग मुस्तफ़ीज़ होंगे। डॉक्टर इकबाल ने अपने बेटे से कहा, बाबू ए मोबाइल, अस्सलाम वालेकुम, किस क्लास में पढ़ते हो? 10 में, यही मैट्रिक की तैयारी होगी। मोबाइल जेब में रखो, अभी से ही मोबाइल को बाय बाय कह दो। डॉक्टर इकबाल ने अपने बेटे से कहा, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर, तुम सईद भी हो मिर्जा भी हो अफगान भी हो, सच बताओ कि क्या तुम मुसलमान भी हो, ज़बाने पढ़ भी लिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। हजरात ये बड़ा तरक्की याफ्ता दौर है और इस तरक्की याफ्ता दौर में इंसान जमीन से नहीं आसमान से खिताब कर रहा है। लोग पैदल नहीं प्लेन से सफर कर रहे हैं।
इंसान मकान के अंदर बैठकर पूरी दुनिया का नजारा कर रहा है। इंसान समी पे बैठकर सूरज पे कमंडे डाल रहा है। इंसान यहाँ पे बैठकर अपनी आवाज पूरी दुनिया में पहुंचा रहा है। ऐसे आलम में हजरते कारी जमालुद्दीन साहब किसी यूनिवर्सिटी में पहुंच जाएं और पहुंचने के बाद जाकर के ये कहें, ऐ यूनिवर्सिटी वालों, मैं कहता हूं कि दुनिया घाटे में है। यूनिवर्सिटी वाले कहेंगे, कारी साहब दुनिया घाटे में है, आप लग रहा है कहीं से उठ करके चले आए हैं। मौलाना दुनिया घाटे में नहीं है, दुनिया बहुत तरक्की कर गई है। घाटे में तो तब थे जब देहातों में बिजली का नामो निशान नहीं था। घाटे में तब थे, आज मैंने मेरी नजर हुजूर शारह बुखारी के एक स्टेज पे आमद पर पड़ी तो मुंबई में बांस वगैरह के बना स्टेज था और शारह बुखारी उस पे आके बैठ रहे थे। अल्लाहु अकबर। मौलाना जमाना तरक्की कर गया है, ये घाटे की बात मत कीजिए। बच्चे तरक्की कर गए, औरतें तरक्की कर गई, नौजवान तरक्की कर गए, गांव देहात तरक्की कर गया, सारे लोग तरक्की कर गए। मौलाना घाटे की बात कैसी है? मैं कहूंगा मियाँ, ये मैं नहीं बोल रहा, ये वो बोल रहा है जिसने साइंटिस्टों को पैदा किया है। ये वो बोल रहा है जिसने इंजीनियरों को पैदा किया है। ये वो बोल रहा है जिसने बड़े बड़े दानिश्वरों को पैदा किया है। ये वो बोल रहा है जिसने जमीन और आसमान को बनाया है। तेरा और मेरा रब कुरान में कहता है, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, कसम है जमाने की कि इंसान घाटे में है। अगर रब कह रहा है घाटे में तो बेशक हम घाटे में है। मगर एक कुरान तू बता, फायदे में कौन है, कामयाब कौन है, कामरान कौन है? कुरान कहता है इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर वो लोग जो ईमान लाए और अच्छा अमल किए वो कल भी कामयाब थे, वो आज भी कामयाब है। यानी रब कहता है कामयाबी के लिए दौलत की जरूरत नहीं है, कामयाबी के लिए सरवत की जरूरत नहीं है, कामयाबी के लिए डिग्रियों की जरूरत नहीं है, कामयाबी के लिए हवेलियों और महल्लात की जरूरत नहीं है, बल्कि कामयाबी के लिए ईमान की जरूरत है, कामयाबी के लिए अमले साले की जरूरत है। आपको मानना पड़ेगा, इंसान इंजीनियर बाद में बने, साहबे ईमान पहले बने। इंसान डॉक्टर बाद में बने, साहबे ईमान पहले बने। इंसान प्रोफेसर बाद में बने, साहबे ईमान पहले बने। इंसान आलिम मौलाना मुफ्ती बाद में बने, साहबे ईमान पहले बने। इसलिए कि कुरान कहता है कामयाबी तभी मिलेगी जब तेरे सीने में ईमान है। यानी हम डॉक्टर को कामयाब तब मानेंगे जब वो ईमानदार हो, हम इंजीनियर को कामयाब तब मानेंगे जब उसके सीने में ईमान हो, हम प्रोफेसर को कामयाब तब मानेंगे जब उसके सीने में ईमान हो। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी की बात तो यही है। कामयाबी के लिए पहली शर्त का नाम क्या है? ईमान। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए क्या नाम है, और जोर से बोले क्या नाम है? ईमान। ईमान की अहमियत इतनी है, नमाज से पहले ईमान, रोजा से पहले ईमान, हज से पहले ईमान, ज़कात से पहले ईमान, इसाले सवाब से पहले ईमान। अगर नहीं है ईमान तो नमाजों का कोई फायदा नहीं, रोजा का कोई फायदा नहीं, हज ज़कात का कोई फायदा नहीं, इसाले सवाब का कोई फायदा नहीं, तिलावत कुरान का कोई फायदा नहीं। मियाँ ईमान की अहमियत इस हदीस से लगाइए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसके सीने में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा वो जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाल दिया जाएगा। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा मियाँ, आज जमाना हमें अकलियत कहता है, आज जमाना हमें अल्पसंख्यक कहता है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि अल्पसंख्यक कह के हमें चिढ़ाया जाता है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमें साहब हमें अकलियत कह के चिढ़ाया जाता है? मैं आपको बताना चाहूंगा, एक इंसान के पास बहुत बड़ी सलाहियत हो। आपकी बादा का एक नौजवान ऐसा है जो अकेले करोड़ों पे भारी है, इतना ब्रिलियंट है, लाखों मैथमेटिक्स के जानकार बैठे हैं, मगर उसके मैथ का जवाब नहीं है। लोग कैलकुलेटर से हिसाब करते हैं, वो लम्हों में दिमाग से हिसाब कर देता है। बड़ा ब्रिलियंट है, इतनी सलाहियत है कि जमाने पे हुक्मरानी कर सकता है, मगर लोग कहते हैं सुनो ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा ताल्लुक
ताल्लुक अकलियत से है, तुम्हारा ताल्लुक पसमानदा से है। बस आपको पसमानदा कह दिया गया, आप नीचे आ गए, आपको अकलियत कह दिया गया, आप नीचे आ गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अकलियत में हम आज हैं या उस वक्त थे जब मुस्तफा जाने रहमत ने इस्लाम की तबलीग शुरू की? अकलियत में हम आज हैं या उस वक्त थे जब हजरत ज़ैद इब्न अरकम के घर में मुस्तफा जाने रहमत इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं? अकलियत में हम आज हैं या उस वक्त थे जब उमर इब्न खत्ताब ने 40वें मुसलमान की शक्ल में इस्लाम कबूल किया? मियाँ बात अकलियत की जाए, हमारी तादाद की जाए तो बदर में भी हमारी तादाद कम है, उहुद में भी हमारी तादाद कम है, खैबर में भी हमारी तादाद कम है। मियाँ मैं पूछना चाहता हूँ, मैदाने जंग का नक्शा उठाकर देखो, हर जगह हमारी तादाद कम है। करबला में तो हमारी तादाद 72 ही है, मगर क्या वजह है? बदर में 313 है, कामयाबी उनके कदमों में है। खैबर में हमारी तादाद कम है, कामयाबी हमारे कदमों में है। करबला में हम 72 है, मगर कामयाबी हमारे कदमों में है। मियाँ आपको कहना पड़ेगा, मियाँ जो बदर में थे उनका ईमान मजबूत था, जो खैबर में थे उनका ईमान मजबूत था, सुलह हुदैबिया में थे उनका ईमान मजबूत था, करबला वालों का ईमान मजबूत था। इतना मजबूत था, नबी लकड़ी दे दे तलवार समझकर मैदाने जंग में लेकर उतर जाए। इतना मजबूत था, गुठली चूस कर मैदाने जंग में चले जाए। इतना मजबूत था, बाजू कट जाए तो एक हाथ में तलवार लेकर मैदाने जंग में डट जाए। इतना मजबूत था, दुश्मनों के केले में घुस करके ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए अपनी गर्दनें कटा ले। इतना मजबूत था कि मैदाने करबला में 3 दिन की भूख है, मगर हाथ हम देने को तैयार न हुए। 3 दिन की प्यास है, मगर एक वक्त का सजदा नहीं छोड़ा। जमाने की निगाहों ने देखा, हमारी तादाद कम थी, मगर डॉक्टर इकबाल जैसा मुफक्किर बोल पड़ा, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। वो अकलियत देखकर, वो कभी तादाद देखकर नहीं घबराए। उन्होंने कभी अपने आप को पसमानदा नहीं कहा, उन्होंने कभी अपने आप का शुमार अकलियत में नहीं किया, बल्कि वो जानते थे हमारी कामयाबी के लिए ईमान की जरूरत है, हमारी कामयाबी के लिए नबी के प्यार की जरूरत है, हमारी कामयाबी के लिए खुदा की रहमत की जरूरत है, हमारी कामयाबी के लिए, हमारी कामयाबी के लिए सब्र अय्यूब की जरूरत है, हमारी कामयाबी के लिए मुश्किल कुशा की मुश्किल कुशाई की जरूरत है। जमाने की निगाहों ने देखा, जिस मुसलमान ने 40वें मुसलमान की शक्ल में इस्लाम कबूल किया और दूसरे खलीफे की शक्ल में इस्लामी हुकूमत के बागोडोर को संभाला, जमाना देखता रहा। उस उमर ने तन्हा आधी दुनिया से ज्यादा पर इस्लामी हुकूमत का परचम लहरा दिया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप मेरी इस तमहीद का मौजू अगर नहीं समझ सकते हैं तो अब मैं समझाने की कोशिश करूंगा। उनके पास क्या था? वो अकलियत में रहकर अक्सरियत पे गालिब आ गए। वो पसमानदा होते हुए, अल्पसंख्यक होते हुए बहुसंख्यक पे गालिब आ गए। आखिर उनके पास क्या था? उनके पास 3 चीजें थी। नंबर 1 ईमान, नंबर 2 इल्म, नंबर 3 अमले साले। ये 3 चीजें उनकी जिंदगी में थी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप ईमानदारी से बताइए, अगर आप अकलियत में हैं, आपकी तादाद बड़ी मुख्तसर है, या आप जिस बस्ती से ताल्लुक रखते हैं उस बस्ती का कोई मेयार नहीं है, उस बस्ती का कोई वकार नहीं है, आप उस बस्ती की तरक्की के लिए क्या करेंगे? क्या हथियार का इंतजाम करेंगे? मैं कहूँगा नहीं, ये दौर हथियार का नहीं है, ये दौर तीरों कमान का नहीं है, ये दौर बम बारूद का नहीं है, ये दौर तलवार का नहीं है। फिर करना क्या होगा? मैं आपको बताना चाहूंगा, एक इंसान अकलियत में रहकर अक्सरियत पे गालिब आ सकता है, जैसे उसके लिए जरूरत इस बात की है कि आपका ताल्लुक ऐसी बरादरी से है, जमाना आपकी बरादरी को नीची निगाह से देखता है, जमाना आपकी बस्ती को नीची निगाह से देखता है, तो आपके पास एक ही सूरत है, सामने वाले से ज्यादा पढ़ा लिखा बन जाइए, यानी उसके सामने इल्म के मुकाबले में उतर जाइए।
अब आपके गांव में कोई हैसियत नहीं है, लेकिन अब आप देखिए जिससे जो मुझे नीची नजर से देखते हैं उनके यहाँ कितने पढ़े लिखे लोग हैं। अगर उनके यहाँ मैट्रिक पास है तो आप इंटर पास बनिए, उनके यहाँ बीए पास है आप बीएड कर लीजिए, उनके यहाँ दारोगा है आप एसपीडीएम बन जाइए, उनके यहाँ डॉक्टर है आप उनसे आला डिग्री हासिल कीजिए। जाहिर सी बात है आप चाहते हैं कि समाज में नीचे रहते हुए हमारी इज्जत बढ़ जाए, तो कुरान कहता है इज्जत की सिर्फ एक राह है, उतुल इल्म दर्जात, जो इल्म हासिल करेगा खुदा उसके रुतबे को बढ़ा देगा। इसलिए मैं आपसे कहूंगा गांव छोड़कर भागने की जरूरत नहीं है, समाज छोड़कर भागने की जरूरत नहीं है, आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद भी पढ़िए और अपनी औलादों को भी पढ़ने वाला बना दीजिए। अपनी औलादों से कहिए बेटा अब समाज में इज्जत पाने की एक ही सूरत है, बेटा तुझे पढ़ना पड़ेगा, मेरी बेटियों तुझे तालीम याफ्ता बनना पड़ेगा, मेरे शहजादों तुझे इल्म के मैदान में उतरना पड़ेगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा अगर आपकी बस्ती में एक पीढ़ी और नस्ल तैयार हो गई पढ़ लिख कर, फिर जमाना आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा। लेकिन समाज में इज्जत पाने के लिए इल्म के अलावा इस वक्त मुसलमानों तुम्हारे पास कोई राह नहीं है। अगर तुम इस मैदान में पीछे आ गए, बाबू खैरियत जा रहे हो, जलसा खत्म हो गया, तकरीर खत्म हो गई, अरे बैठो 10-20 मिनट कम से कम हम लोगों का भी दर्दे दिल सुनो। जमाना बड़े गौर से सुन रहा था, खुद ही सो गए दास्तां कहते कहते। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये आपकी बस्ती है, आप अपनी बस्ती की हिफाजत के लिए क्या कीजिएगा? क्या हथियार ले आइएगा? हथियार का जमाना नहीं, पकड़ाइएगा जेल में डाल दिए जाइएगा। आप इस बस्ती की हिफाजत के लिए क्या कीजिएगा? आपके पास एक ही सूरत है। अभी आपने उस बच्चे का नारा सुना, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। मुझे लगता है इसमें कितने लोग हैं जो आला हजरत के मसलक से सही से वाकिफ भी नहीं है। मसलक तरीके को कहते हैं और आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी को कहते हैं। आला यानी आला हजरत के तरीके का नाम मसलके आला हजरत है। आला हजरत अजीमुल बरकत ने मुसलमानों से गुजारिश की कि हमारी कौम के जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, सुनो उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच कराई जाए, पता लगाया जाए वो क्या बनने के लायक है और मुनासिब पैसा उन पे खर्च करके उन्हें कामयाबी की दहलीज तक पहुंचा दिया जाए। ये पढ़ने वाले मदरसे में भी हो सकते हैं, ये पढ़ने वाले कॉलेज के भी हो सकते हैं, ये पढ़ने वाला वो लड़का भी हो सकता है जिसके अकीके के जलसे में हम और आप यहाँ पे हाजिर आए हैं। ये पढ़ने वाला हमारी समाज का गरीब और अमीर भी हो सकता है। आला हजरत ने लिखा अगर तुमने अपनी कौम के नौजवानों की तालीमी सलाहियतों के मुताबिक उनको मदद करके कामयाबी की दहलीज तक नहीं पहुंचाया तो तुम्हें मिटने से कौन रोक सकता है? तुम्हें तबाह बर्बाद होने से कौन रोक सकता है? याद रखिएगा, आप कहेंगे मौलाना हम पढ़ कर के क्या हम दूसरों के बच्चों को तालीम क्यों दिलाएंगे? मैं आपको कहना चाहूंगा मियाँ याद रखिए, आला हजरत का मसलक ये ऐसा मसलक है कि इस पे इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमानों को अमल करने की जरूरत है। अगर आपकी बस्ती के बच्चे मदारिस में पढ़ते हैं, शाबान में आए कहे कारी जमालुद्दीन साहब जो हमारे भादा के बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं उनकी जांच कीजिए तालीमी सलाहियतों की, ये क्या बनने के लायक है? आलिम बनने के लायक है, हाफिज बनने के लायक है, कारी बनने के लायक है, मुफस्सिर मुहद्दिस मुबल्लिग मुक़र्रिर वाइज क्या बनने के लायक है? जो बनने के लायक है उनके क्रीम चुन लिया जाए, यानी उनमें जो अच्छी क्वालिटी के बच्चे हैं उनकी एक लिस्ट बना ली जाए। ठीक यही हाल जब मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट आए तो आपकी बस्ती के कितने बच्चों ने मैट्रिक और इंटर में अच्छा नंबर लाया, सारे अच्छा नंबर वालों के एक कंपटीशन कराइए, उनमें से 2-4 को चुनिए और फिर जांच कराइए इसमें जज बनने की सलाहियत कौन रखता है, इसमें डॉक्टर बनने की सलाहियत कौन रखता है, इसमें प्रोफेसर बनने की सलाहियत कौन रखता है, इसमें डीएम बनने की सलाहियत कौन
रखता है, इसमें दारोगा बनने की सलाहियत कौन रखता है? ऐ मेरी कौम का नौजवान, एक नस्ल के लिए तुम मेहनत करो, आने वाली हर नस्ल के लिए ये तैयार करते चले जाएंगे। इसके लिए इस्लाम ने कहा ज़कात के सिस्टम को मजबूत करो, सदका फित्र के निजाम को मजबूत करो। जो बच्चे अमीर हैं वो अपने पैसे से पढ़ ले, और जो गरीब हैं उन्हें हम मिलजुल करके पढ़ा दिया करेंगे। 10 साल अगर आपने मिलजुल कर मेहनत कर लिया और गांव के 10 गरीब बच्चों को चुनकर हमने किसी को जज बना दिया, किसी को डॉक्टर बना दिया, किसी को प्रोफेसर बना दिया, किसी को एसपीडीएम बना दिया, किसी को दारोगा बना दिया, किसी की पुलिस में भर्ती करा दी, किसी को बेहतरीन आलिम दीन बना दिया, किसी को बेहतरीन हाफिज कुरान बना दिया, किसी को बेहतरीन वकील बना दिया। 10 पढ़े लिखे नौजवानों को भादा में पैदा कर दीजिए, पूरे इलाके में एक हंगामा होगा। भादा की तरफ निगाह उठा के ना देखना, उस गांव में जज भी रहते हैं, उस गांव में डीएम भी रहते हैं, उस गांव में एसपी भी रहते हैं, उस गांव में अच्छे वकील भी रहते हैं, उस गांव में अच्छे आलिम भी रहते हैं। ऐ मेरी कौम के लोगों, इस दौर में हिफाजत के लिए तीरों तलवार की जरूरत नहीं, बल्कि पावर ऑफ एजुकेशन की जरूरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। मोहब्बत से गौर से सुनिए, ऐसी ऐसी तकरीर, ऐसे खिताब, ऐसी गुफ्तगू शाज़ो नादिर खाल खाल सुनने को मिलती है। मोहब्बत, इत्मीनान, सुकून। बोलिए ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, हाथ उठाकर बूढ़े लोग बताइए, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। ये बिल्डिंगें 10 लाख की कैसे बचेगी? ये 10 करोड़ की आपकी प्रॉपर्टी कैसे बचेगी? साहब गांव में अरबों की प्रॉपर्टी बचाने के लिए 1 करोड़ लगा दीजिए ना, देखिए गांव के कितने बच्चे पढ़कर पावरफुल हो जाते हैं। एक नस्ल को आप बनाइए, बाकी नस्लों को बनाते चले जाएंगे। ऐ मेरी कौम के लोगों, ये सोने का वक्त नहीं है, ये जागने का वक्त है। तभी तो बरेली के इमाम ने 100 बरस पहले बरेली से लिखकर जगाया, सुना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। इसलिए जरूरत है पावर ऑफ एजुकेशन। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए पावर ऑफ, और जोर से बोलिए पावर ऑफ एजुकेशन। हमारे दरवाजों पे लिखा होना चाहिए पावर ऑफ एजुकेशन। यही वजह है इस्लाम में नमाज बालिग होने के बाद फर्ज है, रोजा बालिग होने के बाद फर्ज है, हज और ज़कात साहबे निसाब साहबे इस्तिताअत होने के बाद फर्ज है। मगर बात जब तालीम की आई तो इस्लाम ने कहा गरीब पे भी फर्ज है, अमीर पे भी फर्ज है, मर्द पे भी फर्ज है, औरत पे भी फर्ज है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, इसलिए सुल्तान रजा तुझसे कहना चाहेगा, आज हम जिस बच्चे के अकीके की महफिल में आए हैं, उस पे नमाज बाद में फर्ज होगी और तालीम हासिल करना पहले फर्ज है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, उतलबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की मंजिल। बाबू जरा सा पीछे जगा दीजिए, जरा सा बेदार कीजिए तो। हाँ जगाइए जगाइए। अगर मेरी तकरीर में ये नौजवान सो गया, ये बच्चा सो गया, बाबू जाग जाओ, बेदार हो जाओ। ये नुस्खा फिर तुझे मिले कि न मिले। बड़े असल में हमारे यहाँ दुआ तावीज का मामला इतना गर्म है कि हर आदमी सोचता है कि घर बांधवा कर काम चला लेंगे। अगर घर बांधवा ही लेने से काम चल जाए तो पूरे इंडिया को बांध दीजिए, इसलिए कि पूरा इंडिया खतरे में है। जाहिर सी बात है ना, है ताकत तो बांध दीजिए ना। मैं तो कह रहा हूँ कि बांधिए, कुछ काम हो, कुछ काम चले। जितनी वक्त की जमीनें जायदादें हैं सबको ले जाकर के बांध दीजिए। ऐ मुसलमान, कब तक तू धोखे में पड़ा रहेगा? कब तक तू सोया रहेगा? जागो और बेदार हो जाओ। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप ईमानदारी से बताएं, दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का नाम क्या है? बताइए। रोजाना मोबाइल चलाता रे, गूगल बाबा में कभी लिख के सर्च किया होता कि दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का नाम क्या है? दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे कामयाब, वाह वाह वाह, सबसे कामयाब इंसान।
अल्लाहु अकबर। न हुस्न में जवाब, न इखलाक में जवाब, न किरदार में जवाब, न गुफ्तार में जवाब। साहब ये नबी तो ही है जो बैठे जमीन पर है और इशारा करे तो आसमान पे चांद दो टुकड़े हो जाए। ये नबी तो ही है बैठे जमीन पर है, इशारा करे तो डूबा हुआ सूरज पलट आए। ये नबी तो ही है पेड़ पौधे उनके कदमों में गिर जाए। ये नबी तो ही है पहाड़ी से गुजरे तो पत्थर सलाम करते हुए नजर आए। यार ये नबी ही तो है जब सारी दुनिया कब्र की अंधेरी कोठरी में छोड़कर चली आए तो नबी मुस्कुराते हुए दाखिल हो जाए। दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा साहब, अल्लाह ने दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का साथी किसे बनाया? तो कारी एजाज साहब कहेंगे अल्लाह कुरान में फरमाता है हद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब। यानी नूर से मुराद मुस्तफा जाने रहमत है और किताब से मुराद कुरान अजीम है। यानी अल्लाह ने नबी का साथी जिसे बनाया वो किताब है। अब आपको ये मानना पड़ेगा। बताओ नबी का साथी कौन है? किताब। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे क्या कौन है? किताब। हजरत मूसा का साथी किताब, हजरत ईसा का साथी किताब, हजरत दाऊद का साथी किताब, सहाबा का साथी किताब, ताबई का साथी किताब, तबे ताबई का साथी किताब, औलिया का साथी किताब, गौसे आजम का साथी किताब, गरीब नवाज का साथी किताब, मखदूम अशरफ का साथी किताब, आला हजरत का साथी किताब, मुफ्ती आजम का साथी किताब, हुजूर ताजुश शरिया का साथी किताब, उलमा का साथी किताब, हुफाज का साथी किताब। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ साइंटिस्टों का साथी किताब, डॉक्टरों का साथी किताब, आईपीएस अफसरों का साथी किताब, इंजीनियरों का साथी किताब, मास्टरों का साथी किताब, जजों का साथी किताब। आपको मानना पड़ेगा दुनिया में जितने कामयाब लोग गुजरे हैं और कामयाब लोग हैं उनका एक ही साथी है और उस साथी का नाम, पूरा मजमा हाथ उठाकर इधर से भी बोलिए, उस साथी का नाम किताब। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अरे बुधवा जब सबका साथी किताब है तो हमारा साथी मोबाइल फोन कैसे हो गया? इन छोटे छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल फोन, ये कितनी शर्म की बात है। मैट्रिक में पढ़ने वाले के हाथ में मोबाइल फोन, इंटर में पढ़ने वाले के हाथ में मोबाइल फोन, कॉलेज में पढ़ने जाने वाली बेटी के हाथ में मोबाइल फोन, घर चलाने वाली बहू के हाथ में मोबाइल फोन। अरे तू इतना बुद्धू हो गया कि डॉक्टर के साथी को भूल गया, इंजीनियर के साथी को भूल गया, प्रोफेसर के साथी को भूल गया। मेरी कौम का नौजवान, रो हंसने का मकाम नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र किताबें पकड़ने की है, ये मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं, ये मोबाइल पे बैठ करके सीरियल और प्रोग्राम देख रहे हैं। साहब ये छोटी छोटी बच्चियां रील बना रही है। मैट्रिक में पढ़ने वाला नौजवान जिसे 10 घंटा किताबें पढ़नी थी वो बैठकर 12 घंटा मोबाइल चला रहा है। ठीक यही हाल मदारिस इस्लामिया के भी बच्चों का है और इस बच्चों का है। मेरी बात का बुरा नहीं मानना, पहुंचा दो मेरा पैगाम पूरे भारत के मदारिस में। आखिर क्या बात है, मदारिस के बच्चों को भी मोबाइल का शौक चढ़ा हुआ है। चमकती सिरवानी, चमकती टोपी, महंगा मोबाइल, इल्म इससे सीने में आने वाला नहीं है। इसलिए याद रखना मेरी कौम के शहजादों, मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल चलाना गुनाह है, मगर मोबाइल पे नाच देखना गुनाह, गाना देखना गुनाह। याद रखना मोबाइल पे गलत चीजों का देखना गुनाह। मोबाइल तेरी जिंदगी की बर्बादी के लिए यही काफी है कि अगर हर रोज मोबाइल 2 घंटा तुझे किताब से दूर करता है तो महीने में 60 घंटा तू किताबों से दूर होता है। 365 को 2 घंटे से जरब कर दो, बता तेरे साल में कितना नुकसान होता है। ऐ मेरी कौम के नौजवान,
नौजवानों, चाहे मदारिस में पढ़ने वाले हो या स्कूल में पढ़ने वाले हो, हर बाप को उम्मीद है मेरा बेटा टॉप करे, हर माँ को उम्मीद है मेरा बेटा पढ़ लिख कर कामयाब बने। मगर इस मोबाइल ने हमारी कौम के नौजवानों के ज़हन को बिगाड़ करके रख दिया। ऐ मेरी कौम का नौजवान, मोबाइल जरूरत के लिए इस्तेमाल करो, मोबाइल कालीन के लिए है काल करो, मोबाइल जरूरी SMS के लिए है SMS करो, मोबाइल जरूरी कागजात के मेल के लिए है मेल करो। मोबाइल पे महंगे क्लास ऑफलाइन होते हैं, सस्ते क्लास ऑनलाइन कर लो। मोबाइल पे साहब ऑफलाइन किताबें महंगी है, सस्ती किताबें PDF डाउनलोड करके पढ़ लो। मगर खुदारा फेसबुक की जरूरत नहीं मत चलाओ, व्हाट्सएप की जरूरत नहीं मत चलाओ, इंस्टाग्राम की जरूरत नहीं मत चलाओ, IPL देखने की जरूरत नहीं मत चलाओ, IPL में सट्टा मत खेलो। मेरी कौम की बहू बेटियों, क्यों सीरियल प्रोग्राम देखकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? क्यों अपनी नन्ही औलादों के हाथ में मोबाइल देकर उनकी जिंदगी को बर्बाद कर रही हो? क्या तू नहीं चाहती कि तेरे खानदान में कोई इमाम अहमद रजा का गुलाम बने? क्या तू नहीं चाहती तेरी नस्ल में कोई गौसे आजम का गुलाम बने? क्या तू नहीं चाहती तेरी औलादों में कोई ताजुल शरिया का गुलाम बने? क्या तू नहीं चाहती कॉलेज में कोई पढ़ने वाला लड़का फिर से APJ अब्दुल कलाम बने? क्या तू नहीं चाहती कॉलेज में पढ़ने वाला कोई लड़का फिर से हमारी जमात का अब्दुल हमीद बने? क्या तू नहीं चाहती कॉलेज में पढ़ने वाला फिर से कोई हमारी जमात का शहजादा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला सैयद मोहम्मद अशरफ बने? क्यों नहीं चाहती? ऐ मेरी कौम का नौजवान, तू चाहता है कि तू भी सलामत रहे, तेरा खानदान भी सलामत रहे, तेरी बस्ती भी सलामत रहे, तो हाथों में मोबाइल नहीं बल्कि किताब की जरूरत है। मेरा मशवरा मानो, मोबाइल से अपने आप को अलग करो, किताब से अपने आप को करीब करो। जिस दिन तूने ऐसा कर लिया, तेरी दुनिया भी हसीन है और आखिरत भी हसीन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह। बताएं कितने नौजवान हैं जो आज वादा करें कि इंशाअल्लाह हम लोग किताब से दोस्ती करेंगे? सिर्फ पढ़ने वाले 2-4 नौजवान हाथ उठाकर वादा करें। पढ़ने वाले नौजवान बस यही 2-3 नौजवान हैं। तू लोग मोबाइल चलाएगा? ए लड़का, मोबाइल रख जेब में, मोबाइल रखो जेब में। आज के बाद अम्मा से कह देना हम मोबाइल लेकर नहीं किताब लेकर जाएंगे। क्या समझा? मोबाइल नहीं, हाथ में क्या चाहिए? कलम चाहिए। हाथ में क्या चाहिए? किताब चाहिए। क्या तुमने इंडिया टॉपर स्टूडेंट का इंटरव्यू नहीं सुना, जिसने कहा था कि मैंने अपने आप को पहले मोबाइल से अलग किया, फिर किताब के करीब किया, फिर क्या हुआ? मैं भारत का टॉपर स्टूडेंट बन गया, भारत का टॉपर स्टूडेंट बन गया। अब मेरे पास सिर्फ 15 मिनट वक्त है। बाबू, आप लोग जरूरी काम से जा रहे हैं? जरूरी काम से? अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइए, आप लोग की इजाजत है 10-15 मिनट और तकरीर करूं मैं? और चचा को जगा दीजिए, बहुत अच्छी नींद आ गई है। जाहिर सी बात है गर्मी काफी थी, है ना? छोड़ दीजिए, है ना? बूढ़े आदमी जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दें या रसूल अल्लाह, और जरा प्यार से बोल दें या हबीब अल्लाह। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आला हजरत आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताएं दुनिया में जितने कामयाब लोग गुजरे हैं उनके पास भी 24 घंटे ही थे, और आपके पास भी 24 घंटे। सही, आपके पास भी बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। आपके पास भी 24 घंटे ही है। मगर आइए जरा खड़े होकर हम आले रसूल औलादे रसूल का इस्तकबाल करें, और इसी बहाने आप लोग पीछे से आगे भी आ जाइए। माशाल्लाह आ जाइए। एक बार मेरी बात मान लीजिए, बहुत सट के मत बैठिएगा, थोड़ा अलग अलग हट के बैठ जाइएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा सैयद नजर आलम साहब किबला मिसबाही, हजरत अल्लामा गयासुद्दीन साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह वाह। मैं इस पे बैठूं और हजरत नहीं मुनासिब नहीं है। हजरत वैसे आप तो ले आइएगा, तो उसको ला दीजिए हजरत के लिए, नहीं तो मैं खड़ा हो जाता हूँ। हजरत बैठे। हाँ माशाल्लाह, आप लोग तशरीफ रखें, बहुत नेक लोग हैं, अच्छे लोग हैं। जो
लगाइए, 10-15 मिनट बोलना है। माशाअल्लाह। अब आपकी तवज्जो मेरी तरफ हो। दुनिया में जितने कामयाब लोग गुजरे उनके पास भी 24 घंटे और आपके पास भी 24 घंटे। मगर ये सोचिए वो कामयाब हो गए और हम कामयाब। ऐसा तो नहीं है कि गौसे आजम के पास कोई स्पेशल वक्त था, ऐसा तो नहीं है कि आला हजरत के पास कोई स्पेशल वक्त था, ऐसा तो नहीं है कि हुजूर ताजुश शरिया के पास कोई स्पेशल वक्त था, बल्कि फर्क ये है उन्होंने अपने वक्त का सही इस्तेमाल किया है। जिन्हें हम आला हजरत कहते हैं उनके पास भी 24 घंटे ही थे, मगर उन्होंने 24 घंटे में 21.5 घंटा पढ़ा और पढ़ाया है और 2.5 घंटा आराम फरमाया है। जो शख्स 24 घंटा में 2.5 घंटा आराम करे और 21 घंटा पढ़े पढ़ाए, वो पढ़कर सिर्फ हजरत नहीं वही आलम इस्लाम का आला हजरत बनता है। इसलिए मेरी कौम का नौजवान 7 घंटा मोबाइल अच्छा नहीं है, 10 घंटा मोबाइल अच्छा नहीं है। आज से हमारी दोस्ती किससे होगी? बुरा मजमा हाथ उठाकर बोले किससे होगी? किताब से। याद रखिएगा, मैं ये बोल रहा था ईमान सबके लिए जरूरी है। बेटी भी ईमानदार हो, बीवी भी ईमानदार हो, माँ भी ईमानदार हो, मर्द भी ईमानदार, औरत भी ईमानदार। याद रखिएगा, आज जो बेईमान होता है, जिसकी दीवारें बेईमानी पे खड़ी हैं, वो भी कहता है हमें आदमी ईमानदार चाहिए। याद रखिएगा, बेईमान को कोई रखना नहीं चाहता। जब आप सोचिए दुनिया में कोई इंसान बेईमान को नहीं रखना चाहता तो अल्लाह बेईमानों को कैसे पसंद करेगा? इसलिए ईमानदार बनिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि बेटों को ईमानदार होना चाहिए? अरे बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बेटा ईमानदार तो बुढ़ापे में माँ बाप को तकलीफ नहीं होगी, बेटी ईमानदार तो बाप की इज्जत सलामत रहेगी, बीवी ईमानदार तो शौहर की इज्जत सलामत रहेगी। अगर माँ ईमानदार है तो औलादे गौसे आजम का गुलाम बन जाएगी। ईमानदारी बहुत जरूरी है, वरना याद रखिए, क्या अचानक ऐसा होता है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर बेटी बेईमान हो जाए तो 19 साल की मेहनत को लम्हों में खाक में मिला देती है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता बीवी बेईमान हो जाए तो शौहर की इज्जत और आबरू को लम्हों में डुबा देती है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता एक बेईमान माँ की गोद में पलने वाली औलादें कभी कामयाब नहीं होती है? इसलिए जिंदगी में याद रखे, ईमानदारी बहुत जरूरी है। आज मुझे यही तो अफसोस है। आप ईमानदारी से बताइए, आला हजरत ने फरमाया मजार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। मजार शरीफ पर चादर चढ़ाना फर्ज नहीं, मगर बेटी के सर पे चादर रखना बाप के लिए फर्ज है, बीवी के सर पे चादर रखना शौहर के लिए फर्ज है, माँ के सर पे चादर रखना बच्चों के लिए जरूरी है। इसलिए याद रखिएगा, अगर मजार शरीफ पे चादर न चढ़े कोई गुनहगार नहीं होगा, मगर बेटी के सर पे चादर नहीं तो बाप गुनहगार होगा, बहन के सर पे चादर नहीं भाई गुनहगार होगा, बीवी के सर पे चादर नहीं
शौहर गुनहगार होगा, माँ के सर पे चादर नहीं तो बेटा गुनहगार होगा। ऐ मेरी कौम बता, हम पढ़ लिख कर कहाँ जा रहे हैं? इस दौर की पढ़ाई, अल्लाह अल्लाह, आप जरा सा सीने पे हाथ रखकर बताइए, आज मज़ारों पे चादरें बढ़ी है और बेटियों के सरों से दुपट्टा उतर रहा है। आज हमारी कौम की बेटियों ने इज्जत को इज्जत समझना छोड़ दिया। उसकी वजह यह है, आज डिग्रियों वाली तालीमें तो हैं, मगर हमारे पास इस्लामी कल्चर और तहजीब वाली तालीम नहीं है। वो तालीम जिससे एक बेटी बेटी बन सके, एक माँ बन सके, एक बीवी बीवी बन सके। जाहिर सी बात है, या तो हमने इसके लिए कोशिश नहीं की, या हमने खुद भी हमने दीन से दूरी अख्तियार की और अपनी औलादों को भी दीन से दूर रखा। आप बताएं, इसमें कौन ऐसा शख्स होगा जिसके पास 5, 7, 8, 10 लाख का मकान नहीं होगा? अक्सर लोगों के पास मकान है कि नहीं है ना भाई? सबके पास मकान है। कितने लोग हैं जो साल में कई महफिलें कराते हैं, 2, 4, 5 लाख आप खर्च कर देते हैं। लेकिन मेरा आपसे मशवरा है, जब आप मकान बनाइए तो मकान में एक कमरा औरतों की नमाज पढ़ने के लिए भी बनाइए, जहाँ पे सारे अलमीरे खरीदिए। एक अलमीरा इस्लामिक लाइब्रेरी के लिए भी खरीदिए। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, 14 साल 15 साल आपकी बेटे बेटियां साहब लाखों नहीं कई लाख की किताबें पढ़ जाती हैं, मगर आपको बाप जिस किताब से समझेगा, आपने बेटे को उस किताब को का मुताला कहाँ कराया? आपकी बेटी आपकी इज्जत जिस किताब से समझेगी, आपने उस किताब का मुताला कहाँ से कराया? इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, जहाँ आप मिलाद की महफिलों में और अभी मुहर्रम में आने वाले में 20-25 हजार 50 हजार साल में लाखों खर्च करते हैं, 5,000 का एक अलमीरा घर में खरीदिए और 5,000 रुपए कारी जमाल साहब के पास ले आइए और बोलिए, हजरत हमारे बच्चे बच्चियों के लिए 4-5 कम से कम हिंदी उर्दू में किताबें ला दीजिए। सबसे पहली किताब आपके घर में आला हजरत का तर्जमा वाला कुरान कंजुल ईमान, अगर हिंदी आए तो हिंदी, उर्दू आए तो उर्दू, यानी दोनों जबान में रखिए। उसके बाद याद रखिएगा, सरकार की सीरत की किताब सीरत मुस्तफा अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आजमी की एक ले लीजिए। उसके बाद औरतों के लिए अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आजमी की जन्नती जेवर एक ले लीजिए। उसके बाद इस्लामी अखलाक व आदाब हुजूर सदरुल शरिया की लिखी हुई एक किताब रखिए। उसके बाद कम से कम फिक्र के मसाइल की जानकारी के लिए छोटी किताब की शक्ल में कानून शरीयत हिंदी उर्दू में रखिए और साहब नमाज की मुख्तसर किताबें रखिए। इतनी किताबें कम से कम घर में रखिए। जब मौका मिले बेटी से कहिए जन्नती जेवर लाओ, जरा पढ़ कर के सुनाओ। बीवी से कहिए जरा जन्नती जेवर लाओ, पढ़ कर के सुनाओ। कोई नहीं पढ़ना जानता तो आप खुद पढ़ कर के सुनाना शुरू कर दीजिए। आपसे मैं कहना चाहूंगा, आप ईमानदारी से बताएं, आपके पास LED टीवी लगाने के लिए पैसा है, 50,000 का मोबाइल फोन खरीदने के लिए पैसा है, महीने में 2,500 का रिचार्ज सबके मोबाइल में कराने के लिए फुर्सत है। अफसोस ये है कि मस्जिद के इमाम को तनख्वाह देने के लिए 500 रुपया इस कौम के पास नहीं है। 50 रुपया अगर चंदा करने वाले मांगने जाते होंगे तो 50 बार दौड़ाता है, मगर किसी के मोबाइल में 1 मिनट रिचार्ज फेल हो तो गवारा नहीं होता है। ऐ मेरी कौम, तू कहाँ जा रही है? कभी तूने सोचा है? सोचिए भी और जागिए भी, बेदार भी होइए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की एक औरत है, बड़ी गरीब है साहब, हालत ये है लेकिन है ईमानदार। महीनों से शौहर बीमार घर में पड़ा है, घर में खाने को कुछ नहीं है, बच्चे भूखे हैं। उसने सोचा पड़ोस के ताजिर से कुछ सामान मांग लो। ताजिर के दर्दों की दुकान पे पहुंची है, जाकर कहा है, ये ताजिर मेरा शौहर बीमार है, घर में राशन नहीं है, अगर कुछ दे दोगे मैं अपने शौहर के पेट को भरूंगी, मैं अपने बच्चों के पेट को भरूंगी। उस ताजिर की नजर जब उस खूबसूरत नौजवान औरत पर पड़ी है, उसने कहा, औरत तू अपने हुस्नो जमाल का सौदा कर ले, मैं सारी दुनिया की दौलत तेरे कदमों में डालने को तैयार हूँ। ऐ मेरी कौम की बेटियों, याद रखना, वो औरत गरीब जरूर थी, हुस्नो जमाल वाली भी थी, मगर इतनी ईमानदार थी कि उसने कहा, है ताज
जी मैं गरीबी की वजह से अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकती, अपने हुस्नो जमाल का सौदा नहीं कर सकती। मगर क्या बात है, आज हमारी कौम की बेटियां जिस माँ की गोद में जन्म ले रही है, जिस बाप की आगोश में जन्म ले रही है, 19 साल 20 साल जो माँ बाप उसकी तालीम और तरबियत कर रहे हैं, अचानक किसी आवारा आशिक के चक्कर में पड़कर माँ बाप की इज्जत को रौंदते हुए अपनी इज्जत को तार तार कर दे रही है। साहब आप याद रखना, आज भारत की कई हजार ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने अपसिन्हों आवारा लड़कों के चक्कर में पकड़कर कटरीना करीना कटरीना बन गई, साहब जरीना से कटरीना बन गई, न जाने क्या क्या बनी। लेकिन उनका अंजाम क्या हुआ, जिन लड़कियों ने अपनी इज्जत को इज्जत नहीं समझा, माँ बाप की इज्जत को खातिर में नहीं लाई, उन्होंने सोचा था शायद इसी आवारा के साथ मेरी जिंदगी कट जाएगी, शायद ये आवारा मुझे लिए भी ताजमहल बना देगा। उस आवारा ने ताजमहल तो नहीं बनाया, मगर दिल्ली के गटर में टुकड़े टुकड़े करके तुझे काट करके डाल दिया। ऐ मेरी कौम की बेटियां, सुल्तान रजा तुझसे कहना चाहेगा, जो लड़कियां चली गई मुझे उनकी कुन की कैसे कोई मुतालबा नहीं, लेकिन तुम जरा सीने पे हाथ रखकर सोचो, क्या जब हमारे कानों तक ये खबर पहुंचती है फला की बेटी फला कॉलेज में पढ़ने गई थी, गई तो वापस नहीं आई, फला शराबी के साथ, साहब फला खिंजीर खाने वाले के साथ भागकर चली गई, क्या हमारा दिल नहीं दुखता है? बहुत दुखता है। लेकिन हम तकरीर कर सकते हैं, हम तबलीग कर सकते हैं, एक बाप रो करके रह जाता है। लेकिन ऐ मेरी कौम की बेटियों, सुल्तान रजा की आवाज तेरे कानों तक टकरा रही है, तुम उन आवारा कुत्तों के चक्कर में मत पड़ो, तुम आवारा भेड़ियों के चक्कर में मत पड़ो। अल्लाह ने तुझे इज्जत और आबरू वाली जिंदगी अता की है, अमीरी में रहना तो भी इज्जत का ख्याल रखना, और गरीबी में रहना तो भी इज्जत का ख्याल रखना। सुनो, कोई कॉलेज ट्यूशन सेंटर या फेसबुक या रिश्तेदारी पे आवारा लड़का तुझे दावते जना दे, दावते इश्को मोहब्बत दे, दावते अय्याशी दे, तुझे कहे मैं तुझे गर्लफ्रेंड बना करके रखना चाहता हूँ, कहना जालिम मेरी निगाह से दूर हो जा। तू मुझे अपना बनाना चाहता है, लेकिन मैंने अपनी माँ की इज्जत को अपनी इज्जत बनाई है, मैंने अपने बाप की इज्जत को अपनी इज्जत आबरू बनाई है। जिस माँ बाप ने पैदाइश से लेकर जवानी तक मेरी तालीम का इंतजाम किया, मेरी तरबियत का इंतजाम किया, मैं उस माँ बाप के इज्जत को रौंद नहीं सकती। मैं इस्लाम की मानने वाली हूँ, बगैर निकाह के मेरी जिंदगी में किसी नौजवान की एंट्री नहीं हो सकती है। ऐ मेरी कौम की बेटियों, याद रखना, अगर तुमने अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत नहीं की तो तू चाहे दुनिया की जितनी डिग्रियां हासिल कर ले, तेरी सारी डिग्रियां उस वक्त तक बेकार है जब तक के तुझे इज्जत और आबरू की जिंदगी नसीब नहीं हो जाए। मेरी कौम की शहजादियों, इज्जत और आबरू की हिफाजत करना, यही वजह है इस्लाम ने कहा कि जब निकाह करो तो फास करो बेसाथी दीनदारी को तरजीह दो, दीनदारी को तरजीह दो। ऐ मेरी कौम का नौजवान, याद रखना, अगर बेटी नेक हो गई, इसीलिए मैं कहता हूँ एक बेटा पढ़ लिख कर संवरता है तो एक जिंदगी संवरती है, और एक बेटी पढ़ लिख कर संवर जाती है तो मैका भी संवर जाता है, ससुराल भी संवर जाता है, आने वाली नस्लें भी संवर जाती है। इसलिए याद रखना, दुनिया की सबसे अच्छी पूंजी का नाम नेक औरत है। अगर बेटी नेक हो तो बाप की इज्जत सलामत है, बीवी नेक हो तो शौहर की इज्जत सलामत है, माँ नेक हो तो याद रखना हमारी नस्लें सलामत है। इसलिए आप भी नेक बनिए और अपने घर की औरतों को भी नेक बनाइए। और इस काम के लिए खूब याद रखिए, मेरी तरह 1 करोड़ आलिम आकर तकरीर करें, उस वक्त तक आप कामयाब नहीं होंगे जब तक आप अपने इलाके के आलिमों की कदर नहीं करेंगे। आपके पास हफ्ते में जो छुट्टी का दिन हो उस दिन मेरा मशवरा मानिए, आप अपने इदारे के किसी बाबाकार आलिम को चाय की दावत कीजिए, बोलिए हुजूर मेरे घर तशरीफ ले आइए, औरतों को पर्दे में बैठाइए, आप बैठिए, कहिए हुजूर आज हमारे घर वालों को वुजू का तरीका सिखला दे।
पर्दे का तरीका सिखला दीजिए। एक अगर आपने साल में 12 बार बुला लिया तो कितने आपके मसाइल हल हो जाएंगे। आपकी दुनिया भी हसीन होगी, आखिरत भी हसीन होगी। आप चाहते हैं कि समाज में कामयाब हो, दुनिया व आखिरत आपके लिए बेहतर हो, तो कुरान यही कहता है इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलु सालिहात, मगर वो लोग जो ईमान लाए, अच्छा अमल किए, वो कल भी कामयाब थे तो आज भी कामयाब है। एक कामयाब इंसान की जिंदगी में 3 चीजें चाहिए। कितनी चीजें? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दीजिए, कितनी चीजें? 3 चीजें। नंबर 1 ईमान, जोर से बोले, नंबर 1 ईमान, नंबर 2 इल्म, और नंबर 3 अच्छा अमल। ये 3 चीजें हमारी जिंदगी में आ जाएं, दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब, जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। क्योंकि ये एक मखसूस वक्त तक प्रोग्राम चलेगा। अभी शुराए किराम बाकी हैं, खतीबुल हिंद की तकरीर होनी है, फिर जिंदगी बाकी रही, कभी गुफ्तगू होगी। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। चमन की डाली पर फिर से शबाब आएगा, निखर के सामने ताजा गुलाब आएगा। इसी तरह का अगर हो खिताब जलसों में, मुझे यकीन है फिर इनक़िलाब आएगा। हमने तकरीबन 45-50 मिनट पर मुश्तमिल गुफ्तगू हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सुल्तान रजा साहिबुल्लाह की सुनी है। बहुत सारे इजलास मुनक्किद होते हैं, कॉन्फ्रेंसें होती हैं, ऐसे खिताब कभी कभी सुनने को मिलते हैं। अल्लाह ताला आपके दिए हुए पैगाम पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बोलिए आमीन। तक़ी कैसी लगी? खिताब कैसा लगा? सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा गुफ्तगू हुई है। और यहीं से जहां से हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहिबुल्लाह ने छोड़ा है, जहां तक हमको पहुंचाया है, वहीं से इंशाअल्लाह हम खतीबे आज़म आलम इस्लाम सय्याह यूरोप एशिया हजरत अल्लामा शहरयार रजा साहिबुल्लाह पूर्णिया बिहार के अजीम खिताब से अपने आप को करीब करेंगे। आपने देखा कि आपके खिताब के दौरान हमारे और